और ये लड़की दोबारा आई है, और रीजन क्या है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से ही सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस शो के तवस्सुत से, कि बेशक मुझे पता है कि नसीम शाह ये कभी भी नहीं शो देखेगा, लेकिन अगर कहीं वो देख ले तो भाई मेरी बात सुन, इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, इनकी बातों को इग्नोर करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तान सुपर मीम्स। और हमेशा की तरह हम आज भी कुछ मीम्स पे और कुछ कल की मैच की हाइलाइट्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हनान गिलानी और एक इंटरनेट कैफे से हमें ज्वाइन किया है तैमूर अब्बासी ने। तैमूर, कैसे हैं आप? इंटरनेट कैफे अभी भी चल रहे हैं कि बंद हो गए हैं? हमने तो सुना था ये असल में इनका अपना इंटरनेट कैफे था, इस पे आपको अभी चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह मुझे तंग किया तो बंद हो जाएंगे। मुझे तंग मत करें, मैं बहुत तंग हूँ पहले। आप पे दुनिया जिंदगी काफी तंग हो चुकी है। कल के मैच के बारे में बताएं, क्या कहेंगे, क्या हुआ कल? कोयटा ने तो देखिए, इसे हनान से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हनान का फेवरेट कप्तान सरफराज अहमद जो है वो कोयटा को लीड कर रहा था, तो मेरे ख्याल में हनान से स्टार्ट करते हैं। जी, मैं देखिए, आप अगर मेरी कल की प्रेडिक्शन देखें तो सिंपल मैंने कहा था कि मुल्तान सुल्तान जीतेगी, ठीक है। अगर आप पता नहीं पूरा बैट्समैन एक टीम में खिला देंगे, हफीज आ रहा है 7 डाउन, मुझे तो पहले शक हो गया, मैंने कहा कोई हफीज बॉलर है। ये मैंने देखा ऐसे नहीं होता जैसे वो कोई जानने वाला स्कूल बना लेता है तो फिर उसमें अपने ही जानने वालों को टीचर रखता है, अपनी पुप्पी का बेटा रख लिया, चाचे का रख। कोयटा में ना मुझे वो वाली फीलिंग आई है। हफीज 2 दिन पहले ये शो कर रहा था एज एन एनालिस्ट, यकीन कर लो इसने महीना हो गया जिम भी नहीं गया हो ना, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। कल अगर आपने उसकी बैटिंग देखी हो, ये हसनैन से खिलवा रहा था, क्या तुम खेल ले? मुझे तो पता भी नहीं था मैं खेलूंगा, लेकिन बात यह है कि जिन लोगों की प्रैक्टिस थी, इफ्ती मेनिया कल बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ एवरेज यही कहता है कि एक फेलियर आ जाता है काफी अरसे बाद। लेकिन मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, और दूसरा ये कि कप्तान जो सरफराज है हमारे, मेरे ख्याल में उनको अब जो है वो, मैं पिछले 10 सालों से यही बात करूं, पीएसएल शुरू होने से पहले ये बात करूं कि उनको अब छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मुझे एक बात बता कि ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ये कहाँ से आया है हनान? ये क्या है? ये कोई नया लॉ? एक मैं बात दूसरी करना चाहता हूँ कि उसने कहा 10 साल पहले से मैं कह रहा हूँ सरफराज को कैप्टनसी छोड़ दो, अगर इस पे रहते 2017 का तो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी कंफर्म जाती। भाई मेरी बात सुनो, हमें अभी तक जो है ना, हमें अभी तक 92 का टाइटल जो है वो हमारे गले आया। वो मेहरबानी करो, तो टाइटल्स पे तो ये कौम गुमराह होती है मेरे ख्याल में। उस नहीं तो हम किस लिए खेल रहे हैं? हम टाइटल्स के लिए खेलते हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप रखे हैं, वो टाइटल वाले इवेंट्स रखे हैं, एक रीजन की वजह से रखे हैं कि टाइटल टीमें जीते। तो टाइटल से नहीं खेलेंगे तो किस लिए खेल रहे हैं? तुम तो सिर्फ इसलिए खेलते हो क्योंकि तुम्हें दिलों से खेलना आता है, ठीक है? बाकी तो मुझे नहीं पता। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी टीम थी, इतना ज्यादा उनके पास टैलेंट था कि उन्हें हफीज को 8वें नंबर पे भेजना पड़ा है। तो टैलेंट तो बहुत है कोयटा के पास। टैलेंट ऑन पेपर, मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम, वैसी कभी भी ऐसे नहीं होता। टीम में ऑलराउंडर भी खेलते हैं, टीम में बॉलर भी खेलते हैं, टीम में बैट्समैन भी खेलते हैं। जब आप हफीज को 8वें नंबर पे खिला रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप बस स्टैट पैडिंग ही कर रहे हो, टीम बनाते हुए भी कि हम शो करा दे, हम हफीज 8वें नंबर तक आ रहा है। हफीज तो पाकिस्तानी टीम से कभी 8वें नंबर पे नहीं खेला है, तो ये क्या तुम बनती है कि तुम उसे 8वें नंबर पे खिला? ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया आपके क्रिकेट एनालिसिस का, और अल्लाह करे कि ये कोई भी ना सुने, किसी को भी फर्क ना पड़े आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको भी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मिला रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ ये बातें नहीं होगी, मीम्स भी होगी। तो पहली मीम की तरफ जाते हैं। तो पहली मीम जो है वो है, भाई ये मैच तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। ऐसा लगा कि कोयटा किसी और विकेट पे खेला है और मुल्तान जो है वो किसी और विकेट पे खेला है। ये क्या चक्कर था? मुझे लग रहा है ये उमर अकमल है, जब वापस गया ये कामरान अकमल के पास से भाई कह रहा कि मुझे पेशावर में
मेरे ख्याल में ये मैच शुरू ही नहीं होना चाहिए था, जो हालात थे। और अगर आपने मूवी देखी हो तो इसमें वो आपने वो देखे होंगे, वो मकसूद चाचा, उनका बड़ा करियर है यार, वो आजकल कोचिंग कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। और तुमने एक और चीज नोटिस की थी उमर अकमल की, जब वो आउट हुआ था ओवर तो एक्टिंग, उसने शक्ल ही ऐसी वेनेटिक बना के ना ऐसी ओवर एक्टिंग की है उसने कि वो पकड़ा गया। वैसे हाँ। वो ऐसे रिजवान ने उसकी शक्ल की तरह ये ओवर एक्टिंग रिव्यू लिया, ले लो बिल्कुल। हाँ, रिजवान को आवाज अबूज कोई नहीं आई, सिर्फ उमर अकमल की शक्ल देख के उसने कहा ये आउट। लेकिन मेरे ख्याल में अगली मीम की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, अगली मीम देखते हैं। होल पाकिस्तान, सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान। ये जो सारे पाकिस्तानी टू टाइमिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, मोहम्मद रिजवान को भी उतना ही देखें। कीपर तो एक ही खेलना है, ऐसे नहीं हो सकता कि विकेट के पीछे 2 विकेट कीपर खड़े हों, ये कैसे चलेगा? नहीं, हमें 2 खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी हमारे बॉलर्स की बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो जाती है, क्योंकि आपको पता पेसर्स की दुनिया ये धरती है। हमने 150 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस बॉलर्स, तो हम अब इसमें 2 कीपर होना चाहिए। वो अच्छा नजरिया आपने पेश किया। अनान, तुम क्या कह रहे हो? एक मसला है कि पूरी मीम एक तरफ है, मैं ये मीम बनाने वाले की मैं सोच को दाद देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक तरफ है, रिजवान मैं नहीं अच्छा, इसमें एक और एंगल भी है जो पाकिस्तानियों ने रिजवान को गले से लगाया हुआ है, जफ्फी डाली हुई है, और सरफराज का सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ है कि तू कहीं ना जा, तू इधर ही रह, बस कोई बात नहीं। यही मेन एंगल है। और सरफराज का हाथ भी जिन लोगों ने पकड़ा है वो उसके ही मोहल्ले के या घर वाले कुछ लोग हैं, बाकी तकरीबन तंग आ गए हैं। अगर सच बताऊं तो ये फिर सरफराज को डिस्क्रेडिट कर रहा है, और मुझे इंसान पसंद नहीं है। देखो, मेरी पहले सीजन से कोयटा फेवरेट टीम है, मेरी पहले सीजन से, मैं यहाँ पे आज ऐलान करता हूँ। लेकिन पिछले 2-3 सालों से क्वालिफाई भी नहीं कर रहे प्लेऑफ्स के लिए। इसका यही मतलब है कि कैप्टनसी में इशू है, इसको चेंज कर देना चाहिए। सिंपल सी मुझे इसकी टाइमलाइन समझा, ये 10 साल से चाह रहा है कि ये सरफराज, वो तो मजाक था यार। मुझे लगा शायद हम लोग थोड़ी बहुत कॉमेडी करने के लिए बैठे। तो सपोर्ट भी कर रहा है, सरफराज के साथ सपोर्ट कर रहा है, फिर ये पिछले 2 यार ये मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कह रहा हूँ यार, मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी देर में ना शायद हॉकी का वर्ल्ड कप आएगा, तुम उसके लिए शो कर लेना। ये क्रिकेट तुम्हारे पास की बात नहीं लग रही मुझे। ठीक है, रेहान भट्ट के लिए वहाँ पे भी आएगा। ये जो वर्ल्ड कप है इसमें टाइटल की जरूरत नहीं है आप लोग, बस आप डंडे मारे। आपको पता है उसमें मेरा कजन भी खेलता है, शकील अब्बासी। अगली मीम की तरफ चलते हैं जी। अगली मीम, सोन हलवा वर्सेस, ये नीचे क्या है, बकरे की वो है राने, कोयटा वर्सेस मुल्तान बेसिकली इन्होंने डिपिक्ट किया। कल मैंने कहा था कि मुल्तान मुझे इसलिए पसंद है सोन हलवे की वजह से, और क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, खास तौर पे उसने शान मसूद ने मुल्तान की तरफ से जल्दी आउट होके उसने मुल्तान को बड़ी फेवर दी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता अगर वो 15-20 मिनट या आधा घंटा खेल जाता। जैसे कल रिजवान की भी आपने बैटिंग देखी होगी, 34 बॉल्स पर 28 बनाया। तो हम पाकिस्तानी जो है ना, अब देख के लग रहा था कि रायली रोसो किसी और टीम के खिलाफ खेल रहा है। रिजवान पे ना किसी ने वो गेम वाला वो मूड नहीं होता, एक्सट्रीम मूड लगाया हुआ रिजवान पे, और मुझे बाला आ रही है, उससे खेला नहीं जा रहा। और रायली रोसो इजी मूड पे खेल रहा है ना, छक्के चौके मारी जा रहा है। तो आपको साफ फर्क नजर आया दोनों प्लेयर्स में। नहीं, रिजवान की तो चलो फिर एक एंकर इनिंग्स थी, शान मसूद ने भी जबरदस्त एंकर करनी है तो 28 पे 28 तो कम से कम बनाओ। 34 पे 28 इसको एंकर तो नहीं कहते यार। हमारे कारी साहब बैठे हुए, आप इनसे पूछ लें बेशक, कार साहब इसको एंकर कहते हैं जी? बिल्कुल। मुझे देखिए, मैं जब आपने कारी साहब की बात की तो सोन हलवा मुझे नजर आ रहा है सामने, और सोन हलवा और तुम्बे, इनमें मेरे ख्याल में कल ये हुई है कि क्या ज्यादा पावरफुल चीज है। एक तरफ एहसानुल्लाह सोन हलवा था, दूसरी तरफ तुम्बे थे। तो हम लोग तो पहले ही कहते आ रहे हैं कि जो हलवे का मजा है वो तुम्बे का मजा नहीं है। और देखो लेग्स बेशक जो है वो बकरे की हों या फिर इफ्तिखार की हों,
वो एंड टाइम पे अगर आपको फायदा नहीं दे रही है, अगर हिल ही नहीं रही बॉल जो है वो पैड पे लग रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उन लेग्स का। अगली मीम की तरफ आते हैं जी। सरफराज कह रहे हैं कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी एहसान उल्लाह ना करना। चलो ये लग ऐसे रहा है कि जैसे ये इस तरह भी मीम बनी, मैं ऐसे कह रहा मुझ पे एहसान करना। यार लेकिन क्या बॉलर था, 20 साल की उम्र है उसकी और 150। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारा जो भी बॉलर आ रहा है वो कह रहा है मैं 20 साल का हूँ। ये बात ठीक है ना? ये ऐसे ही होता है। ऐसे ही मेरे ख्याल में ये जब तक फेमस ना होना तब तक ये 20 पे रोकते हैं उसको। ये 20 साल के ही रहते हैं। वो नसीम शाह आया था तो हमारा जो भी बॉलर आ रहा है वो 150 का क्यों आ रहा है? हमारे बॉलरों के रेट ज्यादा क्यों नहीं है? मतलब 150 पे क्यों दिख रहे हम देख नहीं रहे। हाँ वैसे पता नहीं ऑनलाइन मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ये एक्चुअल एजिज्म की क्या मतलब है? तुम यही एजेस देखो, स्टार्क और बाइल लोग इतने बड़े बड़े होते हैं वो लोग, हमारे तो फिर छोटे मोटे होते हैं लोग। तो ये 20 साल की उम्र में हमारी ना असल में मैक्सिमम जवानी होती है। हम जितना जवान 20 साल की उम्र तक होते हैं ना, उतना हम शायद बाद में नहीं होते। तो सारी जान जो है ना 20 के बाद या फिर हमारे यहाँ वायरल होने के या फिर दो ही तरीके हैं पाकिस्तान में। आपने भी नोट किया हो, एक तो आप गरीब खानदान से आके बॉलिंग कर लो या आप जवानी में विकेटें ले लो, आपको फेम मिल जाती है, मुझे ये लगता है। तो इस वजह से इन्होंने एक टैग लगाया हुआ है कि 18 से 20 में लड़का विकेटें ले रहा है, 150 की पेस है, दुनिया में किसी की नहीं है। हालांकि हो सकता है वो 18 साल से प्रैक्टिस की हो। अच्छा ये नहीं, ये टैग नहीं लगा रहे हैं। ये मेरी बात सुनो, वो असल में उसकी एज 20 साल है। तुम 25 साल के भी थे तो तुम्हारी स्पिन बॉलिंग की भी इतनी पेस नहीं होगी। वो वाकई में 20 साल का है और वो 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है। क्या तुम बातें कर रहे हो? तो तुम वही हो ना जो भाग के मोहल्ले की टीम में भाग के अपनी तरफ से तेज बॉल कराते थे। तुम्हारा कैप्टन आके कहता था नाइस स्लोअर मन यार। नहीं, मैं वो हूँ जो कि अपनी तरफ से फास्ट बॉलर था, लेकिन सारे कहते थे ये वट्टा मारता है। मैं अपनी टीम के जो है ना बंदों को सपोर्ट कर रहा था। मैं भी करता हूँ, सब में आदत भी करता हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट करता रहूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट मीम की तरफ चलते हैं। ओह, नसीम शाह, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रोटेला न्यूटेला विशेस हैप्पी बर्थडे टू नसीम शाह। अच्छा, ये वाकई कल हुआ है? ये हुआ है, ये कुछ पक रहा है। और ये मैं एक बात बताऊं, ये जब वर्ल्ड कप में ये बात हुई थी उसके बाद मेरे ख्याल में इसने तो डिलीट कर दी थी तस्वीर, ये पता नहीं क्या हुआ। हाँ। और ये लड़की दोबारा आई है और रीजन क्या है? सरकारी नौकरी। सरकारी। अच्छा, ये भी बात ठीक है कि उसने आके सरकारी नौकरी के ऊपर उसको खुशी वो दी है, मुबारक हो आपकी सरकारी नौकरी होगी। अच्छा, बड़ी बात है कि वो ये बंदा हैट्रिक कर चुका है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुका है, इंडिया के खिलाफ मैच भी जिता चुका हुआ है, लेकिन उसने मुबारकबाद आके उसने डीएम में कैसे एंट्री मारी है, स्लाइड कैसे हुई है डीएम में नौकरी का कह के कि आपको नौकरी की मुबारक हो सालगिरह के दिन पे। ये वो वाली वाइब आ रही है। वो मोहल्ले में नहीं लगा होता, हम फलां को काउंसलर मुंतखब होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, मन जाने रूटेला एंड को, समझ गए? तो उस तरह की वाइब आई है इसके ना इस मैसेज। चलो, मैं तो कहता हूँ तैमूर कि तुम भी कोशिश करो, कोई सरकारी नौकरी लेने की कोशिश करो, शायद कोई टेंशन तुम्हें मिले। तुम जलो मत, मेहनत करो, हसद मत करो। मैं जल तो नहीं रहा, मैं बस सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि सालगिरह भी थी। बड़ा ऑड लगा कि सालगिरह के साथ आपने ये वाली भी मुबारकबाद दी। कुछ खास मुझे समझ नहीं आई। ऊपर से आपकी अभी वो भी पूरी नहीं हुई, इद्दत भी पूरी नहीं हुई। अभी ऋषभ पंत जो है वो अभी हॉस्पिटल में बैठा है, वो जिंदा सलामत है। इद्दत नहीं होती, उनकी इद्दत नहीं होती। ऋषभ पंत को कुछ भी नहीं हुआ। अगली मीम की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इसी टॉपिक पे है। सरफराज कह रहे हैं हाथ जोड़ के गुजारिश है नसीम को पीएसएल पे फोकस करने दो। क्या यही वजह है कि नसीम कल कुछ आउट नहीं कर सका? देखो नसीम, ये वजह तो नहीं है। ये बात हुई है मैच से दरमियान में, थोड़ी देर पहले ये इमेज वगैरह मिला है तो आवाम को पता लगा इसका।
तो ये मुझे रीजन नहीं लग रही थी, रीजन कोई और थी। रीजन जो थी मेरे ख्याल में वो तुम दोनों गौर से सुनना कि स्कोर थोड़े थे भाई, माफी दे दो, 111 कोई स्कोर है यार। 111 भी नसीब क्या करे यार। मेरे ख्याल में मतलब कई दफा आपको फोकस ना भी करे तो आप परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हो। तो मेरे ख्याल हाँ उसका फोकस आना चाह रहे हैं और इसका फोकस साइड पे करके मेरे ख्याल में ये परफॉर्मेंस करेगा। मेरे ख्याल में उसमें कोई मसला नहीं है, एक मोटिवेशन होनी चाहिए और इससे बड़ी मोटिवेशन इसको जिंदगी में शायद कभी ना मिले। ठीक है, और बहुत अच्छा कर रही है कि इस लड़के को मोटिवेशन मिल रही है। ऋषभ पंत वैसे ही अस्पताल में, इससे अच्छा मोटिवेशन मिल। अच्छा, तुम्हारा ये कंसर्न नहीं है कि वो आउट करे, वो अच्छा बॉलर बने, वो कहीं आगे जाए? तुम्हारा ये कंसर्न है कि ये देखो हमारे बड़े बड़े फास्ट बॉलर जितने वसीम अकरम गोल क्या था, मतलब वसीम अकरम ने आखिर में जाए क्या गोल। तो बच्चे को अभी से अगर वो चीज मिल रही है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मतलब छोड़ दे, बस क्रिकेट छोड़ दे, घर चला जाए आराम से, कोयटा में डीएसपी वाला काम करे और बस शादी कर ले, सरकारी नौकरी मिली वो करे, अच्छा सा किराए पे कर ले, कहीं और जिंदगी गुजारे, अपनी बाद में पैसे आएंगे, पेंशन अपना घर बना ले, क्या रखा है। क्रॉस बॉर्डर जितनी इज्जत मेरे को मिली है, क्रॉस बॉर्डर भाभी लेके आना तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में। ये बिल्कुल ठीक बात की है इसने कि हम तो वर्ल्ड कप की बुनियाद पे, हम ये तो नहीं होता कि हेड टू हेड पाकिस्तान कितने जीता, इंडिया कितने जीता, हम तो इस बात पे उनसे जीत जाते हैं कि सानिया बाजी भी हमारी तरफ है, 2-3 के और इसने नाम ले लिए हैं, ठीक है, और अभी ये भी हमारी तरफ आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल इसने ठीक बात की है कि हमारा वर्ल्ड कप यही है। तो नसीब शाह उस पे तकरीबन क्वालिफाई कर गया, उम्मीद है जीत जाएगा। भाभी के बाद ज्यादा बेहतर हुई है अगर आप स्टैट्स देखें तो। अच्छा, कई दफा फोकस हटा के परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस शो के तवस्सुत से, कि बेशक मुझे पता है कि नसीम शाह ये कभी भी नहीं शो देखेगा, लेकिन अगर कहीं वो देख ले तो भाई मेरी बात सुन, इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, इनकी बातों को इग्नोर करना है। चलें जी, नेक्स्ट मीम की तरफ बढ़ते हैं। और ये मीम कह रही है कि कोयटा फैंस टुडे टीवी के आगे बैठे। मुझे तो वैसे कोयटा फैंस से ज्यादा ये कोयटा के ड्रेसिंग रूम की तस्वीर लग रही है। और हैं सारे बैट्समैन, हाँ, सारे ऐसे डरे बैठे हैं। भाई रहसानुल्लाह जो है ना आउट करी जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कोयटा के ड्रेसिंग रूम की तस्वीर है ये ज्यादा। इफ्तिखार खड़ा हुआ है, उमर अकमल बैठा हुआ है। मुझे किसी जुमेरात की तस्वीर भी लग रही है ना, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, जैसे लंगर खुलने वाला है, तो मुझे वो भी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। आपको बिल्कुल गलत लग रहा है तो चलें, नेक्स्ट मीम है जी। नेक्स्ट मीम, ओहो, क्या दिल की बात मेरे इन्होंने कर दी है कि इफ्ती चाचू की एक्सपेक्टेशंस और इफ्ती चाचू की रियलिटी। ये तुम लोग, तुम हमेशा जो है ना जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बड़ों की इज्जत इकराम किया करो। उनका पहला फेलियर है, बीपीएल में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वही मैं तुम्हें लॉ ऑफ एवरेज बता रहा था कि आ जाता है कभी ना कभी बंदा फेल हो जाता है। लेकिन जरूरी मैच में भी फेल होना ठीक है यार, पहला मैच था, पहले में फेलियर है, कोई सेमीफाइनल में कोई प्लेऑफ में तो नहीं आया ना। ये मैं फॉलोअर हूं, मेरी भी कोई सुन ले। तुम इफ्ती मेनिया को वोट करोगे इस दफा तुम? देखो मैं इफ्ती मेनिया का फॉलोअर हूं, आप एक मिनट ये इसको गौर से देखो, ये इफ्ती मेनिया कम और रेसल मेनिया का फॉलोअर ज्यादा लग रहा है। अच्छा, सुन तो लेना पहले। देखो ये इफ्ती मेनिया वहीं से निकला, रेसल मेनिया से, अगर आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी हो तो। जी, तो मीम के अंदर देखे तो वो जो बंदा है वो एहसानुल्लाह है, उसका आप डंडा देखें ऐसे तो बड़े बड़े रह जाते हैं। नहीं, उसके ऊपर पहली बॉल आए तो आपने पहले मार के आए हुए लास्ट इनिंग में, तो बंदा थोड़ा हो जाता है ना। आप देखिए तो 6 छक्कों के बाद 1-0 आएगा। तो तुम कह रहे हो कि अभी इफ्ती मेनिया का कमबैक होगा कोई, और अभी छक्के देखने को मिलेंगे? यार ना भी हो, उसके अलावा उसका बड़ा अच्छा काम है, किराने की उनकी अपनी दुकान है उधर पेशावर वाली साइड पे, तो इतना कोई इशू नहीं है यार। क्या होता है
वो चला लेंगे अगर क्रिकेट के बाद इसमें कोई तुम्हारा कहना चाहूंगा ना, ये सरफराज को करता है ना, ये कोयटा में करके रहा है बच्चे। और ये इसका हर किसी क्रिकेटर के लिए एक ही इसका काम है कि जी तुम जाके नौकरी ढूंढ लो, तुम कोई अपनी दुकान डाल लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम क्या हो। क्योंकि मैं खुद नहीं डाल सकता ना, जब अपनी हसरतें हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चलो नहीं चल। अच्छा जी, नेक्स्ट मीम की तरफ आते हैं, और ये वही इंसान है जिसने इफ्तिमेनिया को तबाह किया है। कीप इट अप चैंप, गजब बॉलर है भाई, 20 साल का लड़का। हाँ, उमर अकमल इसने आउट किया, सरफराज इसने आउट किया, कल हेल्स को भी मेरा ख्याल है, हाँ हेल्स को भी इसी ने आउट किया। हेल्स तो खेल ही नहीं रहा था भाई, तो कौन सा मैच देख रहे हैं? वो हेल्स नहीं, वो क्या नाम है उसका, रॉय जेसन रॉय को। All that heals is not good, जैसे कहा गया। हाँ नहीं, अगर हेल्स खेल भी रहा होता तो ये उसे आउट कर जाता, क्योंकि हेल्स भी स्ट्रगल करता है ज्यादा। हाँ, हमारे पास देसी हेल्स तो था ही उमर अकमल वैसे। लेकिन वो बड़े मजे की, उसने बाद में प्रेजेंटेशन देखी है तो बड़ा इमोशनल हो गया था लड़का, और कहता है बॉल उठ रहा था, और यही बॉलिंग अगर ये ऑस्ट्रेलिया में आप ले जाए, जो कि अब हमारा पीसीबी करेगा नेक्स्ट, सीधा इसे उठा के हम ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये वैसे बड़ा सवाल है कि ये लड़का आगे इसका कोई इसका है स्कोप? बिल्कुल आ जाएगा। फिर वही बात करता कि स्कोप इसका इसी में है कि अपना कारोबार करे मेरे ख्याल। तुम कारोबार ही बता दो, क्या चुकाटे लगाए या ये शटरिंग का काम। उसकी सेलिब्रेशन बड़ी अच्छी है, मैंने बड़ी मजेदार लगी। वो जो कॉपी करके बताया, वो जो तीर अंदाजी कर रहा था, बड़ी मजे की चीज, एक यूनिक चीज लेके आया। क्योंकि हम हसन अली और जनरेटर ये वो सारी चीजें देख के अक चुके थे, ये नई चीज है, वो अच्छी है। नहीं अच्छा। नेक्स्ट मीम की तरफ आते हैं जी। गप्टिल, रॉय, इफ्तिखार, उमर, नवाज, सरफराज, हफीज टुनाइट। डरो नहीं, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ। सही बात यार, ये तो पूरी टीम ही रगड़ दी है भाई ने। पीएसएल मीम्स आपका है बेनोई, आपका भी क्या कह रहे हो यार? और उसका हैंडल मार रहा हूँ मैं। ना पढ़ो ना, जब पता है कि हैंडल में रिश्तेदारी निकल रही है तो ना पढ़ो। मेरा तो दिल एकदम धक धक करने लग गया कि ये क्या हुआ। मुझे लगा हमें किसी ने गालियां दी है, हमारा टैग लगा के ना ट्विटर पे #पाकिस्तान सुपर वेव, उन्होंने गालियां दी है। इसमें नवाज उसने 2 दफा डाला है, वो एक और जो बैट्समैन था, वो क्या नाम था, बीस है उसका नाम, उसका तो नाम नहीं डाला। उमर कौन सा? नवाज, एक और बैट्समैन था। हाँ, एक बीस से नाम। हाँ, क्या नाम था उसका, बाहर का प्लेयर था, ये था इधर पे। चलो बहरहाल जो भी है, ये पूरी बंगल से ही, लेकिन ये पूरी की पूरी कोयटा टीम उन्होंने डाल दी। और कोयटा टीम के बारे में काफी सारी अब रिजर्वेशंस है लोगों की कि ये क्या करेंगे इस पीएसएल में, लेकिन मैं तो स्टिल होपफुल हूँ कि कप्तान जो है कम बैक करेंगे। कोयटा जो है, कोयटा की बका में ये है कि सरफराज जिस तरह पाकिस्तानी टीम से 8वें नंबर पे आ जाता था ना, कोयटा में भी अगर यही रविश इख्तियार करे तो कोयटा आगे जा सकती। थोड़ा सा बंगल जई नाम था उसका, बंगल जई। अगली मीम की तरफ आते हैं। व्हाट एन अमेजिंग एंड थ्रिलिंग मैच, बोलने की चाह ही रह गई आज। चाचे को ट्रोल कर रहे हैं ना, चाचे को ट्रोल कर रहे हैं, जरा समझो। वेरी गुड मीम, वेरी डीप, द बेस्ट पीएसएल मीम। और इसमें एक और चीज चेक करो, सर के ऊपर 8 बना हुआ है, पीएसएल 8 की मीम है, वेरी डीप। यार मीमे
मीमें चोरी हो जाती हैं, तुम्हें नहीं पता। और ये बच्चे को मुंह कॉपीराइट है, लगाना। वो उसने आ किया, जीरो, चाचे का जीरो जीरो बना रहा है, चाचे का कल का जो जीरो है ना वो बच्चे के यार, मुंह से बनाया। ये मैंने एक चीज देखी है इस सीजन में, तुम लोगों ने नोट किया? कल पेशावर ज़ल्मी के ऑफिशियल हैंडल से, कल की खबर है ये, पता ही होगी, जो आमिर ने बयान दिया था कि बाबर को बॉलिंग करना और टेल एंडर को करना एक बराबर है, तो उन्होंने स्कोर कार्ड पे टेल एंडर वाली जगह पे बाबर के 68 रन लिखे हैं। और फिर उसके बाद एडमिन आके कह रहा है कि जावेद अफरीदी आके शुएब जट को कह रहा है कि किसी ने बोला कि सिर्फ 10% ना पेशावर की फीस कट गई है ना, शुएब जट ने बोला, तो जावेद अफरीदी नीचे आके कहता है 10% तो हमने सदका दी है। यार ये क्या चल रहा है? कोई इस पे भी बात कर लो, ये क्या सीन क्या है? हर बंदा शुएब जट को ही आते जाते रगड़ रहा है। यार राइवलरीज चल रही हैं, एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, अच्छी बात है, मजा आएगा। अभी दोबारा आमिर और बाबर का मैच होगा तो देखेंगे, मजा आएगा। तुम्हें ये नहीं लगता कि ये दूसरी गालियों पे आ जाएंगे? कुछ उसके बाद जो है ये पीएसएल जो है मीमों के ऊपर चल रहा होगा, ये जो हम अभी स्टार्टअप एक लिया है ना, ये लोग लेट ये सिर्फ इसकी अच्छी मीम होगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, किसकी बेस्ट मीम थी, ये ऊपर ही बस इतना कोई ख्वारी नहीं करे कौन तो डेल जाएगा कितना बेटर रहेगा मैच। बेस्ट मीम के ऊपर कप दिया जाएगा, ठीक है। अब की बात ना कर, फिर तैमूर भाग जाएगा कि टाइटल के लिए मीम कंपटीशन। अगली मीम की तरफ आते हैं जी। एहसान उल्लाह, 5 years old me showing my dancing skills to relatives। ये अच्छा है। तैमूर, किया तुमने कभी अपने डांस रिलेटिव्स के सामने? यार हमारी ना रिलेटिव्स नहीं है, मतलब इतनी है नहीं हमारी उनके साथ इंटरेक्शन, अब नहीं है। बचपन में हाँ बंदा कोशिश करता है इम्प्रेस करने की कि 5 रुपए मिल जाए, 7 रुपए मिल जाए, उस दौर में काफी किया मैंने, काफी कोशिश की मैंने, लेकिन हमारे स्टेप ये वाले नहीं थे। आपके स्टेप ये वाले थे, ये वाले अल्लाह के नाम, समझ गए, थोड़े डिफरेंट थे। ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये 5 साल का जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि 5 साल में उसे तीर कमाने का भी पता है। बड़ा अच्छा बात ये कि 5 साल की उम्र में वो देखो 150 की गेंद भी तो कर रहा है ना। यही तो पाकिस्तान का टैलेंट है, तुम्हें समझा यही तो टैलेंट। चलो जी, इसी के ऊपर एक और हमारी मीम है, नेक्स्ट देखते हैं। वो देखो वो जा रहा है इफ्ती मैनिया, फिर एहसान उल्लाह। ये ना एहसानुल्लाह के कांधे पे चल के ना, कांधे पे चढ़ के तीर चला रहे हैं, समझ गए हो? ऐसी कोई बात नहीं। ये जितनी मीम्स बनी है ना इफ्ती मैनिया के, सारे वहाब रियाज के फॉलोअर्स हैं। उसके फॉलोअर्स ने उसने कहा चला दो बस, बहुत सारी उसने अपनी पूरी मैच फीस जो है ना इस मीम्स के ऊपर लगाई है वहाब रियाज ने। तुम कह रहे हो कि वहाब रियाज की पूरी मीम प्रोडक्शन फैक्ट्री है जो कल उसने इफ्ती मैनिया की मैच फीस नहीं लगाई उसने, मिनिस्ट्री का जो फंड आया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का वो सारा लगाया, मैच फीस नहीं लगाई, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो ये थी जी हमारी सारी मीम्स। अब हम, मेरा ख्याल है कि ये बात कर लेते हैं कि आज के मैच का क्या सीन है। कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुझे ये बताओ आदिल भाई, एक बात बताओ, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे दोनों हार जाएं यार? मैं वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ, किसी की साइड नहीं ले सकता है। वाह यार वाह, तू तो भविष्यवाणी जानता है, ये मेरा हाथ तो देख यार। मैं इस सेंस में कहना चाह रहा था कि वो नहीं, आपने देखा कि एक टाइम पे बंदा दुआ करता है या अल्लाह दोनों टीमें हार जाए ना, इतना हक्का हुआ होता है। तो मेरी इन दोनों टीम्स के बारे में यही विचार है, मैं इतनी चाहता इन दोनों में से कोई जीते, मैं इनको लेके इतना बायस्ड हूँ। नहीं, तू वैसे तू सपोर्टर किस टीम का, तू किस टीम का सपोर्टर है? दोनों का नहीं हूँ, कोयटा का सपोर्टर हूँ मैं। हाँ, कोयटा का। तुम वही बच्चे नहीं हो जो अभी थोड़ी देर पहले उस तस्वीर में बैठा हुआ था टीवी के आगे? कौन सी? अभी जो मीम देखी है हमने, उसी मीम को तो देख के मैं कह रहा था इतने कोयटा के सपोर्टर नहीं है जितने तुमने मीम में बिठा दिए। कोयटा की गिनती के ना बहुत कम सपोर्टर है, इंटरनेट पे बता। तुम कह रहे हो कि ना कराची ना इस्लामाबाद दोनों ही जो है ना वो टीमें नहीं है, ठीक है। तुम्हारा तो हनान, तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन? इस्लामाबाद का
और सपोर्टर तो मैं तो इस्लामाबाद ही को चाहूंगा, और ऑब्वियसली जो हिटिंग है अभी इस्लामाबाद के पास, और हाँ। कंफर्म इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और ये मैच हो कहाँ पे रहा है, इस्लामाबाद में कि कराची में? मंडी में कि कराची? कराची में। कराची में तो क्राउड कराची का होगा, तो कराची की टीम को सपोर्ट ज्यादा। इस्लामाबाद को फेवर मिलेगी इसकी, समझ रहे हो ना? इस्लामाबाद को क्योंकि पिछले नहीं, मैच मुझे में तो भी लगता है कि आज कराची जो है वो ज्यादा थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा पिछले मैच के हिसाब से। यार आमिर की इतनी पेस ही नहीं है कि वो बाउंस बैक करे, वो थोड़ा बहुत कर सकता। और इतना मार्कस का स्टेमिना नहीं है कि वो इतनी लंबी रखे रखे। चलो ठीक है, मैं बात मान ली। तो ये था जी आज का हमारा पाकिस्तान सुपर मीम्स। थैंक यू सो मच हनान, थैंक यू तैमूर, और कल हम दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय, थैंक यू। बाय।